मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के एपिसोड में जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ, प्रिंटिंग बिजनेस जो है बहुत लोग सर्च करते हैं, बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि मार्केट में आप देखो हर जगह प्रिंटिंग हो रही है, हर जगह प्रिंटेड के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हो करने के लिए, तो ये वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में प्रिंट कोलकाता से सुजीत सर एक लौते हैं जो कि प्रिंटिंग बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल भी सर ने बनाया है इस इंडस्ट्री में। जिधर में भी हम लोगों का नजर जाता है वहीं पर कुछ ना कुछ प्रिंटिंग दिखता है। जैसे आपने देखा होगा कि लेटरहेड में भी प्रिंट होता है, एनवलप में भी प्रिंट होता है, विजिटिंग कार्ड में भी प्रिंट होता है, स्टिकर में भी प्रिंट होता है, बॉक्सेस में भी प्रिंट होता है, ब्रोशर में भी प्रिंट होता है, पोस्टर में भी प्रिंट होता है, बिल चालान ऐसे मनी रिसिप्ट में भी प्रिंट होता है, स्टैंडी होता है, स्टैंडी में भी प्रिंट होता है, ग्लोसाइन बोर्ड होता है, सोविनियर में भी प्रिंट होता है, टी शर्ट में भी प्रिंट होता है, मॉग में भी प्रिंट होता है। तो इतना सारे कुछ चीज़ तो हमने बताया, और भी आप लोग चारों ओर देखो कि क्या क्या होता है। जिसके ऊपर में भी प्रिंट दिखा होगा तो वही प्रिंटिंग बिजनेस है, और जिसके ऊपर प्रिंट नहीं है उसका कोई कीमत भी नहीं है, क्योंकि ब्रांडिंग उससे ही बनता है। तो हम लोग जो करते हैं, हम लोग मशीन नहीं बेचते, क्योंकि मशीन खरीद के आपको सही से बिजनेस करना नहीं आएगा। आप ये सोच लो कि आप एक गाड़ी खरीद लिया तो गाड़ी सही से चला पाओगे। तो हम लोग प्रिंटिंग बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप वो ट्रेनिंग लेके इतना सारे जो प्रोडक्ट हमने पहले भी बताया, कुछ दिखाएंगे भी, तो ये सारे प्रोडक्ट का काम आप सही से कर पाओगे। अगर ये सारे नॉलेज आपको आ जाए कि कैसे प्रिंटिंग होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब आपके पास पूरा नॉलेज आ जाएगा कि ये बिजनेस कैसे होता है, तो आपके एरिया में भी आप एक बार देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट आप वहां बना सकते हो प्रिंटिंग का, तो तब आप एक ऐसे बिजनेस करोगे कि आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेस हो जाओगे। तो सर, ये जो प्रिंटिंग बिजनेस है कौन कौन कर सकता है? तो ये प्रिंटिंग बिजनेस हर कोई कर पाएगा, महिला हो, बेरोजगार हो, कोई अपना स्टार्टअप कर पाएगा, कोई बूढ़ा हो। तो दोस्तों आगे सर हमें दिखाएंगे जो सर ट्रेनिंग देते हैं प्रिंटिंग अलग अलग बिजनेस की, वो कौन से प्रिंटिंग बिजनेस की देते हैं, A to Z सारा हमें समझाने वाले हैं। प्रिंटिंग बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहता है, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है सर हमें कुछ प्रोडक्ट्स आराम से दिखाएंगे, और आपका दिमाग भी खोलेंगे कि और क्या क्या आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है प्रिंटिंग बिजनेस में काम करने की, वो भी सर हमें दिखाएंगे। प्रिंटिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करें, राइट, मार्केटिंग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन है इस बिजनेस की मिस ना हो जाए। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी प्रिंटिंग बिजनेस रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखें प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने से पहले। प्रिंटिंग बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रिंटिंग होता है। तो सबसे पुराने और अभी तक चल रहा है जो, वो होता है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन होता है, तो ये स्क्रीन को हम लोग डिज़ाइन के अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। तो इसके ऐसे पहले स्क्रीन का फ्रेम रहता है, उसके ऊपर हम लोग ये डिज़ाइन को एक्सपोज करके ऐसे फ्रेम बना लेते हैं। तो जो भी कस्टमर का जो भी मैटर चाहिए, जो प्रिंट करना है, फोटो होता है या टेक्स्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको इसमें हम लोग वो छाप उठा देते हैं। तो फिर ये स्क्रीन हम इस मशीन में लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो भी प्रिंट करना है इंक के द्वारा इससे प्रिंट होता है। तो सर, ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस पे प्रिंट कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं? ऐसे प्लेन टी शर्ट मार्केट में मिल जाएगा, और कस्टमर का जो भी डिमांड रहेगा उसके ऊपर हम लोग वो प्रिंट कर सकेंगे। फिर जो कैरी बैग होता है, हर बिजनेस में लगता है प्रोडक्ट देने के लिए, वो थैली भी हम लोग इससे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह का जो पेपर बैग है, ये ऐसे ब्लैंक पेपर बैग मिलता है, और इसके ऊपर कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आप लोग प्रिंट करके उनको सेल कर सकते हो। तो सिर्फ इतना ही तक नहीं, आप लोग ये भी बोर्ड देखा होगा जो नॉन पार्किंग वाला बोर्ड होता है, तो ये बोर्ड हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो बैग हम लोग दिखाए तो ये 2-3 कलर से भी हो सकता है। ऐसे हम लोग ब्लैक दिखाए तो ये रेड में भी, ग्रीन में भी हो सकता है। फिर उसके बाद इस तरह का जो इनविटेशन कार्ड है, ये आप भी प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ब्लैंक कार्ड मिलता है, तो फिर कस्टमर के जो भी मैटर है, कस्टमर का जो भी नाम है, इसके ऊपर आप स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा आप प्रिंट कर पाओगे। तो ऐसे बिल चालान जो भी है पेपर में, वो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे टैग प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे बिल हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह का बिल होता है। ये जो कैलेंडर है, इसके नीचे में भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे
ये सारा स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन से हो जाता है क्या? हाँ, ये सारे चीज हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग में कर सकते हैं। ये जो स्कूल का आई कार्ड है, ये जो लैनियर्ड है, ये सारे कुछ हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रिंट कर सकते हैं। तो सर भी बहुत सारे प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, ये आप जब हमसे जुड़ोगे तो अब आपको बताया जाएगा। आपने देखा होगा जो बैनर हम लोग आसपास में देखता है, फ्लेक्स जो होता है वो भी प्रिंट होता है। तो इसके लिए सॉल्वेंट प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे प्रिंट होता है। जैसे ये काट आउट, ऐसे काट आउट बहुत सारे जगह पर ये काट आउट मिलता है। मतलब हम लोग देख चुके हैं। तो इससे होता है जो भी कस्टमर का डिजाइन है वो पहले कंप्यूटर में डिजाइन किया जाता है, उसके बाद मशीन में रोल दिया जाता है। तो ये रोल में फिर डिजाइन सेट करके अपना पूरा हिसाब से वो प्रिंट करना होता है। तो ये एक अलग बिजनेस है जो प्रिंटिंग के फ्लेक्स प्रिंटिंग का बिजनेस होता है। ये जो फ्लेक्स प्रिंटिंग करते हैं वो दूसरा कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि इसमें ही इतना काम आ जाता है कि दूसरा कोई बिजनेस करने का उसका जरूरत नहीं पड़ता। तो सर इसका भी आप सिखाते हो कि कैसे आप फ्लेक्स प्रिंटिंग, बैनर प्रिंटिंग किया ये भी डिजाइन से लेके पूरा कंप्लीट तक ये सिखाया जाता है अपना ट्रेनिंग में। तो सर ये जो फ्लेक्स प्रिंटिंग, बैनर प्रिंटिंग में प्रॉफिट कितना होता है और उसमें हम लोग और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो मशीन लेके? अच्छा, फ्लेक्स प्रिंटिंग में ये जो फ्लेक्स होता है इसको फ्लेक्स बोलता है, और ये जो है इसको विनाइल बोलता है। मतलब इसके ऊपर पीछे में ना स्टिकर के जैसा रहता है। जैसे हम लोग डोर में देखा होता है, बहुत सारे जगह पर चिपका हुआ रहता है, ऐसे डेकोरेशन के लिए ये सब कुछ यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो वन वे विजन होता है, जिसके हम लोग एटीएम में देखते हैं, एक तरह से दिखाया जाता है, दूसरे तरह से नहीं देखता है। राइट। तो ऐसे वन वे विजन वो भी वो मशीन से बना सकते हैं। वो एक ही मशीन से ये सारे कुछ बन जाता है। और जो हम लोग जो ग्लो साइन बोर्ड देखते हैं, जो बोर्ड के ऊपर लाइट जलता है, तो बीच में जो लाइट रहता है वो बोर्ड में भी ये फ्लेक्स ही लगता है। इस तरह का फोल्डेबल बैनर भी आप लोग बना सकते हो, क्योंकि ये ज्यादातर कोई इवेंट में यूज होता है जो कैरी करने के लिए आसानी होता है। मतलब पूरा एक बैनर इसमें आ गया। तो सर अगर कोई ये बैनर बनाने का बिजनेस शुरू करता है फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन लेके, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाता है? देखिए, ये बहुत बल्क में मिलता है। जैसे ये वोट का जो प्रमोशन होता है वो तो एक ही बैनर में प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो हीट प्रेस मशीन से बिजनेस करता है, वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। तो ये इस मशीन लेके आप बहुत सारे प्रिंटिंग बिजनेस कर सकते हो। तो ये प्रिंटिंग में एक सिंपल टेक्नोलॉजी है। जो भी आपको प्रिंट करना होता है उसके लिए जो प्रिंट शीट आता है, वो प्रिंट शीट को लेके टी शर्ट के ऊपर रख के ये मशीन से हीट प्रेस किया जाता है। तो किसी भी चीज में अगर ये प्रिंट करना है तो पहले ये शीट में प्रिंट होता है। तो ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट को इसके ऊपर ट्रांसफर करना है तो हीट प्रेस मशीन के अंदर देके उसको हीट प्रेस किया जाता है और उसमें प्रिंट होता है। ये टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, और ज्यादातर टी शर्ट प्रिंटिंग में यही मशीन यूज होता है। उसी के साथ बहुत सारे अलग अलग टी शर्ट के ऊपर ये ऐसे प्रिंट होता है, जैसे इसमें है, यहाँ बहुत सारे टी शर्ट है, इसमें भी प्रिंट किया जाता है इसी प्रोसेस से। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे तो 2 रुपए में हो जाएगा, ये डीटीएफ करेंगे तो 20-30 रुपए में हो जाएगा। और क्या क्या काम कर सकते हैं सर इससे हम लोग, और क्या क्या प्रिंटिंग बिजनेस कर सकते हैं? जैसे आप देख सकते हो कि कप के ऊपर प्रिंट हुआ, स्टोन के ऊपर प्रिंट हुआ, एमडीएफ शीट के ऊपर हुआ, एक्रेलिक के ऊपर हुआ। ये जो अलग अलग फ्रेम है ये इसी मशीन से बन सकते हैं। ऊपर में भी बहुत सारे चीज है, जो टाइल्स के ऊपर हुआ, ग्लास के ऊपर हुआ, बॉटल के ऊपर हुआ, और टिफिन बॉक्स में हुआ। तो ऐसे ऊपर में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कुशन है, मेटल शीट है, मॉक्स है। तो बहुत सारे चीज यहाँ और भी है, प्लेट में है, ग्लास आइटम में भी है। तो ये सारे चीज हम लोग इसी मशीन से किया है। ऐसे ग्लास का फ्रेम है, ऐसे फोटो फ्रेम है, तो ये सब कुछ एक ही मशीन से हो जाता है। कॉर्पोरेट का भी ऑर्डर ले सकते हो, जैसे मॉक का ऑर्डर आता है, टी शर्ट का आता है, ग्लास का आता है, बॉटल का आता है, ऐसे माउस पैड में भी आता है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा। तो ये बिजनेस में भी आप बहुत सारी चीज प्रिंट कर सकते हो। उनका जो लोगो है, कंपनी का नाम है, ये आप छाप के दे सकते हो। तो और भी एक जो है प्रिंटिंग बिजनेस में, वो है बैच। बहुत सारे इवेंट में या स्कूल में ये बैच लगता है। तो ये बैच में भी बहुत सारे ऑर्डर आता है, जो हम लोग 10 रुपए में। नेक्स्ट जो प्रिंटिंग बिजनेस का ऑर्डर आता है वो है मोबाइल कवर। ऐसे हर मोबाइल का कुछ ना कुछ कवर होता है, और हर कवर में लोग चाहते हैं कि अपना खुद का कोई फोटो हो, तो वो भी ये मशीन से बन जाता है। तो इसका भी ट्रेनिंग हम लोग देता है। तो इसमें होने का तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये प्लेट भी ये मशीन से बनाया। ये है आई कार्ड। तो ऐसे आई कार्ड में भी हम बना सकते हैं बहुत सारे स्कूल के लिए। तो ये लेमिनेशन मशीन और डाई काट मशीन से, ये दोनों से ये कार्ड बन जाता है। पहले ये डिजिटली प्रिंट होता है, उसके बाद ये मशीन से काट होता है, फिर लेमिनेशन होता है, फिर उसके ऊपर ये चिपका के ये कार्ड बन जाता है। तो सर प्रोडक्ट है ऐसे मेटल का, तो मेटल के ऊपर ऐसे लेजर के में आप एनग्रेविंग कर सकते हो।
तो ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कोई भी ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे कंपनी इसके ऊपर प्रिंट करके बेचता है। ऐसे कंपनी का बल्क ऑर्डर ले सकते हो और जॉब वर्क करके भी आप उनको दे सकते हो। प्रिंटिंग बिजनेस में और एक टेक्नोलॉजी है जो है यूवी टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए अलग से एक मशीन आता है, जो मशीन में हम लोग यूवी प्रिंट होता है और इस तरह का प्रोडक्ट उसमें बनता है। ये किस पे प्रिंट हुआ है सर? वो यूवी मशीन में प्रिंट हुआ है। तो ये जो यूवी प्रिंटेड है, ये आप सनबोर्ड में भी कर सकते हो, मेटल के ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे एक्रेलिक में भी प्रिंट कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ के ऊपर जो भी हार्ड सरफेस है उसके ऊपर, हार्ड और फ्लैट सरफेस, उसमें ये यूवी प्रिंट हो जाता है। तो हम लोगों के पास और भी एक है, ये बड़ा वाला फोटो में भी आप ऐसे प्रिंट करके अपने एक्रेलिक फोटो फ्रेम बना के आप इसको सेल कर सकते हो। यूवी मशीन में आप स्टिकर भी बना सकते हो जो हर प्रोडक्ट में लग जाएगा। इस तरह का डायरी का काम भी आप ले सकते हो और इसको प्रिंट करके भी कस्टमाइज करके कस्टमर को सेल कर सकते हो। ये किस में होता है? तो ये डिजिटली प्रिंट होता है और जो डिजिटल मशीन हम लोगों के पास है उससे हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रिंटिंग का काम होता है वो है विनाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। विनाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इस तरह का प्रिंट होता है। विनाइल शीट को इस मशीन में दिया जाता है, फिर कस्टमर के डिज़ाइन के हिसाब से ये मशीन से ये विनाइल शीट को काटा जाता है। फिर अपने ये बेसिकली काटने का काम करते हैं। हाँ, ये बेसिकली काटने का काम करता है। काट के ऐसे डिज़ाइन निकल आता है। तो ये जो निकला टी शर्ट पे चिपका सकते हैं क्या? हाँ, ये टी शर्ट में चिपका जाता है। वाह। तो इसके पीछे में भी ये रिफ्लेक्टर में भी प्रिंट होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सारे, ये जो है पीछे में सब कुछ कपड़ा है, कपड़े के ऊपर बहुत सारे टेक्नोलॉजी में हम लोग प्रिंट किया है। तो ये अलग अलग प्रिंटिंग का सैंपल हम लोग लगा चुके हैं। तो ये प्रिंट करके आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो सर, ये जो विनाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर ये जो प्लॉटर, इससे हम लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं? तो ये जो विनाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग गाड़ी का जो स्टिकर बनता है, नाम बाम काटिंग होता है, वो भी प्रिंट होता है। बहुत सारे पेपर के ऊपर डिज़ाइन जो बनता है, जो स्टिकर का डिज़ाइन आउटलाइन काट होता है, वो भी ये मशीन से बन जाता है। और इसका सारे ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अलग सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप प्रिंट करना चाहते हो, वो प्रोडक्ट आप हमको दिखा के पूछ सकते हो, हम आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा गाइडेंस दे सकते हैं। तो सर, अगर हमारी व्यूअर्स ने सिलेक्ट कर लिया कि यार मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मतलब XYZ कुछ भी हो, ठीक है, तो वो कैसे शुरू कर पाएगा? इन्वेस्टमेंट कितनी आती है इसमें? क्या सारा सिस्टम है वो जरा समझाइए। हमारा काम मशीन बेचना नहीं है, हमारा काम जो है वो आपको ट्रेन करना है। क्यों? तो ऐसे अगर आप बिना सीखे हुए सिर्फ वीडियो देख के मशीन खरीद लेते हो तो आपको तो लॉस होना निश्चित है। सर, जो मशीन देते भी है, कोई भी समझो एग्जांपल, तो वो तो सिखाते ही ना, मशीन वाले भी सिखाते हो, आपसे क्यों सीखेंगे? हाँ, ये आप एक सही बात बोला कि हर कोई आपको बताएगा कि मशीन हमसे ले लो, आप खुद सीख जाओगे। तो आप ये खुद से सोचो कि आप एक मशीन थोड़ा आधा घंटा देख के जब खरीदने जाओगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे। उसका मशीन बेचना ही काम है, तो बेच लिया, घर से आप निकल गए, तो आप कौन और वो कौन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप एक ट्रेनिंग ले लो ताकि आप पूरा साल या पूरा जिंदगी भर उसके साथ जुड़ा रहो। क्योंकि ये बिजनेस में हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो इसके बहुत सारे जो प्रॉब्लम चैलेंजेस आता है वो थोड़ा बहुत तो हमने भी वो सॉल्व किया है। तो ताकि आपको भी ये चैलेंजेस ना आए और अच्छे से आप ये बिजनेस कर पाओ, तो उसके लिए ट्रेनिंग आपका जरूरी है। तो प्रिंटिंग बिजनेस में 4 पिलर है। तो पहला पिलर है मार्केटिंग, तो जिसके द्वारा कस्टमर आएगा, क्योंकि बिना कस्टमर के तो कोई बिजनेस का वैल्यू नहीं है। तो कस्टमर कहाँ से आएगा वो पहले आप सीखोगे। फिर आप सीखोगे कि कस्टमर आ भी गया तो उसको बोलोगे क्या, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना होगा, या आपको सेल कितने में कर पाओगे, ये आप दूसरे सीखोगे। फिर उसके बाद सीखोगे तो तीसरा पिलर जो है वो है डिजाइनिंग। क्योंकि कोई भी चीज जितना खूबसूरत आप डिजाइन कर पाओगे उतना वो ज्यादा पैसा में बिकेगा और लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि डिजाइन के ऊपर ही पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है। तो वो भी आप लोग सीख पाओगे डिजाइन के द्वारा। और आखिर में जो सीखोगे वो है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है फाइनली। प्रिंटिंग बिजनेस में चारों पिलर अगर आप सीख गए तो कुछ भी आप प्रिंट करके अपना बिजनेस खड़ा कर पाओगे। तो सर, जब प्रोडक्ट बनाने की बारी आती है तो उसमें अलग अलग मशीन लगती है, तो ये मशीन कहाँ से मिलेगी? आपको जो भी मशीन खरीदना है, आपका नजदीकी जो भी डीलर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप वहीं से मशीन खरीद सकोगे। ऑल ओवर इंडिया का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, उसका सारे डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग के बाद। तो सर, ये जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग का फीस कितना रहता है अगर हमारे व्यूअर्स को प्रिंटिंग बिजनेस में उतरना? हम लोगों के पास से पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम लोगों का जो फीस है 5,000 से 20,000 के अंदर आपको पूरा ट्रेनिंग मिल जाएगा।